हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों, हम क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन दोस्तों, उस दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में इनमें से एक दो ऑब्जेक्ट भी निकलते हैं। तो आप इनको ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमारा ये है। मान लेते हैं दोस्तों, हमें पता है हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें रैखिक समीकरण ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक समीकरण। तो मान लेते हैं कोई दो रैखिक समीकरण है, a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है हमारा a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 बराबर 0। ये मान लेते हैं दो रेखीय समीकरण हैं दोस्तों। अब हमें क्वेश्चन में आ जाता है इन दो रेखीय समीकरण का हल निकालिए, या फिर इनमें से जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, इस टाइप के कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, अगर इन दो रैखिक समीकरणों में a1 और a2 का अनुपात, यहाँ पर दोस्तों इनका अनुपात हम निकालेंगे तो a1 बटे a2 आ जाएगा, b1 बटे b2 आ जाएगा, c1 बटे c2 आ जाएगा। ऐसा ये अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2, तो मैंने अभी ये बराबर लगाया दोस्तों। अगर इस बराबर को काट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? बराबर नहीं। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये मिस्टेक से लिखा गया, इस तरफ हम लिखते हैं। तो यदि a1 बटे a2 का अनुपात है वो b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। क्या बोला दोस्तों मैंने? यदि इन रैखिक समीकरणों में a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 है, तो आपको याद रखना है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है किसी रैखिक समीकरण में, तो उसमें जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं होती हैं दोस्तों प्रतिच्छेदी। क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी। और इस प्रकार के कंडीशन में जो हल निकलता है समीकरणों का, वो निकलता है अद्वितीय हल। क्या दोस्तों? अद्वितीय हल। या फिर दोस्तों हम ये बोल सकते हैं अनेक हल, सॉरी, या फिर हम दोस्तों ये बोल सकते हैं एक हल, या अद्वितीय हल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक हल। ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगर हम इसकी संगतता और असंगतता की बात करें, अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन बनती है तो इसमें आता है संगत। इसमें समीकरण कैसा होता है? संगत। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम दोस्तों दूसरा अनुपात देखते हैं। यदि इन दोनों समीकरणों में a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर है c1 बटे c2 के, मीन्स हमारा कहने का ये है दोस्तों, यदि ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तीनों अनुपात आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होती हैं दोस्तों, वो रेखाएं होती हैं समपाती। क्या समपाती। और इसका जो हल निकलता है इस स्थिति में, उसका जो हल होता है समीकरणों का, वो होता है अनेक हल। इस प्रकार की कंडीशनों में जो समीकरणों के जो हल होते हैं वो होते हैं अनेक हल। और यहाँ पर संगत असंगतता की बात करें तो इस स्थिति में भी हमारे जो समीकरण रहते हैं वो रहते हैं संगत। ध्यान रखना है आपको, बराबर नॉट होगा, या फिर हम बराबर नहीं होगा तो संगत होगा, और सब बराबर होंगे तो संगत होगा। आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला अनुपात है, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन जो b1 बटे b2 है वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। क्या बोला मैंने दोस्तों? यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो रेखाएं जो होंगी वो होंगी समांतर। क्या दोस्तों? समांतर। इस स्थिति में जो रेखाएं आएंगी वो समांतर होंगी।
और जो हल होंगे समीकरणों के वो कोई हल नहीं होंगे। मतलब इस प्रकार की अगर कोई कंडीशन बन जाती है तो समीकरण का कोई भी हल नहीं निकलता, मतलब वो समीकरण सॉल्व नहीं हो सकता। इसके बाद संगतता असंगतता की बात करें तो इस प्रकार की कंडीशन में जो समीकरण होते हैं वो होते हैं असंगत। कैसे होते हैं? असंगत। ये आपको याद रखना है, हमारी टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको वीडियो को पॉज करके इन सबको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब a1 बटे a2 हो बराबर नहीं b1 बटे b2 होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। हल होगा अद्वितीय और यहाँ पर समीकरण होंगे संगत। और जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा तो रेखाएं होंगी समपाती, हल होंगे अनेक हल और यहाँ पर जो समीकरण होगा संगत होगा। इसके बाद a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, यहाँ पर हल कोई हल नहीं होगा। और जहां पर संगत असंगतता की बात करें तो यहाँ पर समीकरण कैसा होगा? असंगत। ये आपको मोस्टली याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो आपको समीकरण दिए हैं इन समीकरणों में हमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालना है और फिर हमें बताना है कि इसके अनुपात निकालेंगे। फिर हम उस अनुपातों में देखेंगे कि बराबर है कि सभी बराबर हैं या फिर क्या बराबर है क्या नहीं है, ये सब हम चेक करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसमें रेखाएं समपाती हैं, समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं, तो इनको हम समझेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको दिया है 5x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा क्वेश्चन हमारा है 7x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये हमें दिया है। तो सबसे पहले इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे, तो लिख देंगे सॉल्व और इसमें लिख देंगे दिया है। अब दिया क्या है? तो दिया है में हम क्या लिख देंगे? ये दोनों समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 और 7x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये कर दिया। इसके बाद हम दोस्तों इन समीकरणों की तुलना करेंगे। जो हमने रैखिक समीकरण माने थे ना 2, जिनका हमने व्यापक रूप लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, उन्हीं समीकरणों से हम इनकी तुलना करेंगे। तो हम एक बार पूरा सब कुछ करा दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन से इसको सॉर्ट करेंगे और आप भी सॉर्ट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी इसके मार्क्स नहीं कटते। तो हम लिखेंगे क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो हमने लिख दिया इनसे तुलना करने पर। अब हम इनकी तुलना करेंगे तो पहले वाले से पहले की और दूसरे वाले से दूसरे की। तो हम यहाँ देख रहे हैं x की जगह x है, a1 की जगह कितना है 5, तो a1 बराबर कितना आ गया 5। इसके बाद b1 की बात करें तो y की जगह y है और b1 की जगह कितना है -5, क्योंकि यहाँ प्लस होता है यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस कितना है 4, तो b1 बराबर हो गया -4। इसके बाद c1 की बात करें तो यहाँ पर c1 अकेला ही है और यहाँ पर अकेला क्या है 1, तो हमने लिख दिया ये 1, ये हमारा c1 हो गया। इसके बाद दोस्तों हम a2 की बात करें तो यहाँ पर a2 दूसरा समीकरण ये है, तो इसकी तुलना करेंगे, x की जगह x और a2 की जगह 7, तो यहाँ से a2 बराबर आ गया 7। इसके बाद b2 की बात करें तो b2 की जगह कहाँ कितना है हमारा दोस्तों -6, तो ये लिख दिया -6। इसके बाद c2 की बात करें तो c2 की जगह पर क्या है हमारा -9, तो ये लिख दिया हमने -9। कोई दिक्कत दोस्तों? यहाँ पर हमने ये सब निकाल लिया। इसके बाद दोस्तों हम ये अनुपात निकालेंगे, इतना हमें काम करना है। इसके बाद हमें अनुपात निकालना है। जब अनुपात निकालेंगे तो क्या है a1 बटे a2। अब a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान कितना है 7,
तो ये लिख दिया 7, ये हमारा निकल गया। इसके बाद A2 अपॉन B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो B1 का मान -4 है और B2 का मान कितना है -6, तो ये लिख दिया हमने -6। तो माइनस से माइनस कट भी गया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद C1 अपॉन C2, तो C1 का मान यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर C2 का मान कितना है -9। तो हमने ये अनुपात निकाले। तो दोस्तों आप खुद देखिए, इन तीनों अनुपातों को आपने निकाला। इन तीनों अनुपातों में क्या ये वाला 5/7 -4/7 6 के बराबर है? क्या -4/6 1/-9 के बराबर है? नहीं है। तो इनमें से कोई भी अनुपात आपस में बराबर नहीं है। अब इनमें से कोई भी अनुपात बराबर नहीं है तो आप इसमें क्या लिखोगे? अतः A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, ऐसा ही लिखोगे ना। जब हम ऐसा लिखेंगे तो इस स्थिति में आप टेबल पर देखिए क्या होता है, रेखाएं कैसी होती हैं। तो हमने देखा था इस स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं कैसी होती हैं दोस्तों? प्रतिच्छेदी। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। तो ध्यान रखना है, अतः A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 है, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऐसे करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6x + 24 = 0। ये हमारे दो समीकरण हैं। तो इनको हमें करना है तो सेम इसके जैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? दिया है। अब दिया है हमें क्या लिखेंगे? दोनों समीकरणों को उतार लेंगे। 9x + 3x + 12 = 0 और दूसरा समीकरण 18x + 6x + 24 = 0। ये हमने दोनों समीकरण को उतार लिया। इसके बाद सॉरी दोस्तों, यहाँ पर y लिखना है, ये 3y, यहाँ पर भी ये 3y होना चाहिए, मिस्टेक हो गई इसमें। 3y + 12 = 0। ये हमारे दो समीकरण हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इनकी तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तुलना करने पर। अब ये वाला पॉइंट हमने जो लिखा है उसको आप ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है हमें इन्हीं समीकरणों से तुलना करनी है। तो तुलना करने पर अब हम तुलना करेंगे तो A1, अब यहाँ पर x की जगह x है, A1 की जगह कितना है 9, तो ये 9 लिख दिया। अब इसके बाद हमने देखा B1, तो B1 y की जगह पर y है और जो B1 है उसकी जगह पर क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। इसके बाद C1 देखा तो ये कितना आया 12 आया। इसके बाद हम दूसरा समीकरण देखेंगे तो A2 की जगह कितना है दोस्तों 18। इसके बाद B2 की जगह पर क्या है 6 है, यहाँ पर C2 की जगह पर क्या है 24, ये हमने राइट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इनका अनुपात निकालेंगे। तो ये अनुपात हमने पहले से ही फिक्स करके रख दिया है उस समीकरण को। तो यहाँ पर A1/A2, तो A1 का मान कितना है 9 और A2 का मान कितना है 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो हमारा कितना आ गया 1/2 आ गया। इसके बाद B1/B2, अब B1 का मान कितना है दोस्तों 3 है और B2 का मान कितना है 6 है, तो ये 6 रख दिया। तो 3 × 3, 3 × 6, यहाँ पर भी कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ पर C1/C2 की बात करें तो C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24, तो 12 × 12, 12 × 24, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2। तो हमने यहाँ देखा A1/A2 1/2 आ गया, B1/B2 भी 1/2 आ गया और C1/C2 भी 1/2 आ गया। तो इसमें हमारी कौन सी कंडीशन लगेगी? तो हम क्या लिख देंगे? अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब तीनों बराबर है तो हमने ये लगाया। अब हमने देखा है टेबल में जब ये स्थिति आती है तो इस स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समपाती। कैसी होती है? समपाती। तो आप क्या लिख दोगे? तब रेखाएं समपाती होंगी। तब रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से इसको करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उस थर्ड क्वेश्चन को आप
खुद करेंगे और मुझे हम बताएंगे कि सर हमने ये कर लिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना कर। मतलब इसमें भी हमें A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 निकालना है और इनकी तुलना करके हमें बताना है कि जो निम्न समीकरण है वो संगत है या फिर असंगत, इनको हमें बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किए थे उसी टाइप से करते हैं। लास्ट में अकेला वहां पर हमने संपाती, प्रतिच्छेदी या फिर समांतर रेखाओं को बताया था, यहाँ पर हम संगत असंगतता को बता देंगे। तो इसको अपन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सॉल्व लिख देंगे, सॉल्व। तो सॉल्व लिख दिया। अब सॉल्व लिख दिया और इन समीकरणों को हमने उतार लिया। तो 3x प्लस 2y, यहाँ पर हम क्या भी लिख देंगे, दिया है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब इन समीकरणों में हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो समीकरण होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इस टाइप से होता है। मतलब बराबर में हमारा 0 होता है, लेकिन यहाँ पर बराबर में 0 नहीं है। अब बराबर में 0 नहीं है तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो 5 है उसको आप उस तरफ ले आओगे। अगर उस तरफ नहीं लाओगे तो उसका भी मैं बताऊंगा क्या करना है उसको। तो अभी तो हम इसको इस तरफ लेके आएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, इनको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं और आप उसको लिख दो। तो यहाँ पर ये 3x प्लस 2y, अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसके बाद इस 7 को इस तरफ लेके आएंगे तो 2x माइनस 3y, यहाँ पर माइनस 7 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। इनको हमने इस टाइप से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा वही काम तुलना करने पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पता ही है कि हमें a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, उन्हीं से तुलना करनी है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1, अब पहला समीकरण हमारा ये है और पहले समीकरण में a1 की जगह पर कितना है, 3, तो यहाँ लिख दिया 3। इसके बाद b1 की बात करें तो b1 बराबर कितना है, 2, तो ये लिख दिया 2। इसके बाद c1 की बात करें तो यहाँ पर c1 बराबर कितना है, -5, तो ये लिख दिया -5। इसके बाद हम a2 निकालेंगे दूसरे समीकरण से, a2 बराबर कितना है, 2। इसके बाद b2 की बात करें तो b2 बराबर कितना है, -3। इसके बाद हम c2 की बात करें तो c2 बराबर कितना है, -7, तो ये लिख दिया हमने -7। अब ये सब हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अनुपात निकालेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, a1 बटे a2। अब a1 का मान कितना है, 3 और a2 का मान कितना है, 2, तो ये लिख दिया 2। यहाँ पर b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 का मान कितना है, 2 और b2 का मान कितना है, -3, तो ये -3। इसके बाद c1 और c2, तो c1 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर -5, तो ये -5 लिख दिया। यहाँ पर c2 का मान -7 है तो ये लिख दिया -7। अब हम इन समीकरणों में देख रहे हैं कि ये 3/2 है और ये -2/3 है, तो ये भी बराबर नहीं है। और देखा कि ये -5/7 है तो ये भी बराबर नहीं है। मतलब सीधी सी बात, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2 के। तो उतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से ही काम चल जाता है। तो ये a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। अब हमारा ये वाला अनुपात आया। तो हमने देखा था ये वाला अनुपात आता है तो यहाँ पर जो समीकरण होता है वो संगत होता है या असंगत। तो हमने इस कंडीशन में देखा था टेबल में, अभी हमने टेबल पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि जब ये कंडीशन होती है तो समीकरण संगत होता है। क्या होगा, क्या होता है, संगत। तो हम क्या लिख देंगे, अतः a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तब समीकरण के योग में संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे।
तो आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप कर लोगे, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको कराता हूं। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 10। ये हमारे समीकरण हैं। तो इसको भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और यहाँ पर लिखेंगे दिया है। तो आपको दिया है करके आपको ये लिख लेना है। अब दिया है करके लिख लोगे, फिर इनको दोस्तों हम देखेंगे कि एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये ठीक तरीके से नहीं जमे हैं। तो इस 7 को हम इस तरफ लेके आएंगे, इस 10 को हम इस तरफ लेके आएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो a1 की जगह पर कितना आएगा दोस्तों, 3/2 आएगा। यहाँ पर b1 की जगह आएगा 5/3 और c1 की जगह आएगा -7। यहाँ पर a2 निकालेंगे तो 9 आएगा, b2 निकालेंगे तो -10 आएगा और c2 निकालेंगे तब भी आएगा -10। ये आपका आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, a1 बटे a2 निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो a1 है वो क्या है 3/2 और जो b1 है वो क्या है 5/3। तो यहाँ पर a1 का मान 3/2, यहाँ पर जो a2 है उसका मान कितना है 9, तो ये हमने लिख लिया 9। अब यहाँ थोड़ा सा समझना दोस्तों, क्या होता है जब ऊपर वाला बटे में होता है तो जो बटे होता है वो नीचे वाले के साथ आ जाता है। तो यहाँ पर ऊपर वाला बटे में कितना है 2 है, तो ये 2 किसके पास आ जाएगा 9 के पास। जब ये 2 9 के पास आएगा तो क्या बचेगा 3/9 इंटू 2। अब 9 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी दोस्तों, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये आ जाएगा 3 इनका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, 3/18 या फिर हम कर सकते हैं 3 एकम 3 टीचिंग 18। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1/6। इसके बाद दोस्तों हम क्या निकालेंगे b1/b2। तो ये b1 है और ये b2। अब b1 का मान कितना है 5/3 और b2 का मान कितना है -10, तो ये -10। तो वही कंडीशन यहाँ पर, यहाँ 3 है तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू -10। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये -2 आ गया और ये 3 है। तो ऊपर क्या है हमारा 1 है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -6। तो यहाँ पर 1/6 है, यहाँ पर -1/6 है। इसके बाद हम C1/C2 निकालेंगे। तो C1 का मान कितना है -7 है और इसका मान कितना है -10, ये लिख दिया। तो हमारा ये आया -7/-10। तो यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों a1/a2 है 1/6 और ये है -1/6, या फिर ये जो माइनस लगा है वो यहाँ जाता है तो -1/6। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब क्यों, अब बराबर तो हो जाते, इसमें माइनस नहीं होता तो ये बराबर हो जाते, बट इसमें माइनस है तो ये बराबर नहीं है। अब ये वाला ही बराबर नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या कंडीशन लगेगी, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यही कंडीशन लगेगी। और जब ये कंडीशन लगती है तब जो समीकरण के रेखीय युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं, संगत। तो क्या लिख देंगे, अतः a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तब समीकरण युग्म संगत है। क्या है दोस्तों, संगत। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।